प्रकृति के घर देर है पर अंधेर नहीं। सवं सुचिन्नं सफलं नरानं कडान कम्मान न मुख अथि। अर्थात प्राणियों के सभी सद अनुष्ठान फल सहित होते हैं। फल भोग किए बिना उनसे छुटकारा नहीं होता, किंतु वे अपना फल अवश्य देते हैं। अनादि अनंत काल से यह आत्मा कर्म के वशीभूत होकर संपूर्ण लोक में परिभ्रमण कर चुकी है। यह संसार एक रंगशाला है जिसमें जीव कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी पुण्य पुंज के खिलने से ताताथैया करने लगता है तो कभी पाप पंख में फंस जाने से निष्क्रिय होकर के बैठ जाता है। कोई प्राणी एक इंद्रिय को धारण करके चल रहा है तो कोई पांचों इंद्रियों का धारक है। पंचेंद्रिय जाति में भी कोई नारकी पशु बनकर दुखों के सागर में डूब रहे हैं तो कोई मनुष्य बनकर सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। मनुष्य चोले की स्टेज प्राप्त कर लेने के बावजूद भी कोई मनुष्य शारीरिक, आर्थिक व प्रज्ञा शक्ति से सशक्त है तो कोई दुर्बल, अशक्त, निर्धन, मंद बुद्धि से युक्त है। कोई वैभव के झूले में झूल रहा है तो कोई सड़कों को साफ करने में लगा हुआ है। इन सारी विचित्र स्थितियों का मूल कारण कर्म ही है। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। मिर्ची खाने पर मुंह जलता ही है, गर्म पानी में हाथ डालने से वह जलता ही है। ठीक वैसे ही कर्मों के वशीभूत हुई आत्मा को संसार सागर में गोते लगाना ही पड़ता है। किसी बच्चे ने पेट भरकर तेज मसाले वाली कचौरी, समोसे खा लिए और जेठ आषाढ़ की भरी दोपहर की गर्मी में खेलने के लिए चला गया। और आप मन में सोचे कि अब 2 घंटे मुझे प्यास न लगे, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। प्यास अवश्य लगेगी। उबलते हुए गर्म तेल में बेसन का घोल डाल देवे और सोचे कि यह घोल पककर बड़ा नहीं बने, तो वह संभव नहीं है। ठीक वैसे ही कृत कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निकाचित और दूसरा अनिकाचित। अनिकाचित कर्मों को तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ध्यान, मौन आदि साधनाओं के माध्यम से उदय में आकर फल भोग देने से पूर्व ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात उन कर्मों को प्रदेशोदय के द्वारा भोग लिया जाता है। किंतु निकाचित कर्मों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वे तो फल भोग देकर ही आत्मा से दूर होते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कोई कर्म बांधने के बाद हाथों हाथ उदय में आ जाते हैं तो कोई कितने ही समय व भव के बाद उदय में आते हैं। जैसे टाइमिंग बम का समय होता है कि वह उतने समय के बाद ही फूटेगा, ठीक उसी प्रकार कर्मों की जैसी जितनी स्थिति होती है उसके अनुसार ही उदय काल में आकर फल भोग देने में प्रवृत्त होते हैं। गज सुकमाल मुनि के 99 लाख भव के बाद में पूर्वकृत कर्म उदय में आए थे। खंदक मुनि 12.5 करोड़ भव पूर्व सिर्फ काचरे की छाल उतारकर अपनी हस्तकला पर खुश हुए। उस अति खुशी के विचारों की प्रगाढ़ता में जो कर्म बंध हुए थे वे 12.5 करोड़ भव के बाद भी उदय में अवश्य आए और उन्हें स्वयं के शरीर की चमड़ी उतरवानी पड़ी। महारानी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ उद्यान में फाग खेलते हुए अपने रंग के गीले हाथों से मयूरनी का अंडा हाथ में उठा लिया और उसे देखकर पुनः वापस यथावत रख दिया। किंतु अंडे के रंग लग जाने से मयूरनी ने उस अंडे को 16 घंटे तक नहीं पहचाना। उसके बाद बरसात आने पर रंग साफ होने से मयूरनी ने अंडे को पहचाना और उसका सेवन किया।
इस प्रकार मयूरनी ने 16 घंटे तक अपने उस अंडे का सेवन नहीं किया, अर्थात मयूरनी से 16 घंटे तक अंडे का बिछोह महारानी रुक्मिणी के कारण रहा। उस कर्मबंध का परिणाम यह रहा कि 16 वर्ष तक रुक्मिणी को अपने पुत्र प्रद्युम्न कुमार का वियोग देखना पड़ा। किसी भाई ने दूसरे भाई से पूछा कि मैं घोड़े की पूंछ पकड़ूं तो मुझे क्या दोगे? तो उस दूसरे भाई ने उत्तर दिया कि घोड़ा स्वतः ही दे देगा, अर्थात कृत कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। मारवाड़ में कहा भी जाता है कि कांकरेरी देसी जिको पंसेरी खासी। एक आदमी प्रतिदिन हलवाई के यहाँ से मिठाई लाता है, किंतु जब 12 महीने का एक साथ हलवाई के यहाँ से बिल आता है तब माँ बाप याद आते हैं। वैसे ही कर्म करते समय व्यक्ति को दुख नहीं होता, किंतु भोगते समय रोने लगता है। गुजरात के एक शहर में मटकूलाल भाई रहता था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके बोलचाल एवं कार्यकलाप भी थे। एक बार रविवार छुट्टी के दिन घूमने के लिए निकले। घूमते हुए एक होटल के ऊपर लिखे एडवर्टाइज को पढ़ा। लिखा था गुजराती भाषा में, तमारा जमवाना पैसा तमारा पोताथी लेवाशे। मटकूलाल को वो बहुत पसंद आई और होटल में प्रवेश कर लिया। आराम से चेयर पर बैठा और बढ़िया से बढ़िया वैरायटीज की मांग करने लगा। सारी वस्तु मांग करते ही वेटर ने मटकूलाल भाई के सामने टेबल पर लाकर रख दी। मटकूलाल भाई खूब मस्ती से स्वाद ले लेकर खुशी के साथ सारी चीजों को खाने लगे। जब गले तक पेट भर गया तब खड़ा हुआ और होटल से बाहर जाने लगा। तभी वेटर ने बिल लाकर पकड़ाया मटकूलाल जी के हाथों में। तो मटकूलाल भाई ने कहा, रे तुम्हारी पहली होटल पर लिखे विज्ञापन को तो पढ़ लो कि क्या लिखा है। उसके अनुसार मेरे खाने के पैसे मेरे पोते से लेना। होटल वाले ने कहा, बिल्कुल ठीक, आपके खाने के पैसे तो आपके पोते से ही लेंगे, पर आपके दादाजी हमारे होटल में पहले खाकर गए, अतः यह बिल उनके खाने का है, वह आपको भरना पड़ेगा। आखिर उस भाई को बिल भरना ही पड़ा। कान हाथ से सीधा पकड़ो या हाथ को घुमाकर पकड़ो, एक ही बात है। ठीक वैसे ही कृत कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कहा भी है, सकमुन्ना विपर्या सुवेई, अर्थात प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मों से कष्ट पाता है। किसी का कहना है कि जीव बुरे कर्म करता है पर बुरा फल भोगना नहीं चाहता, तथा दूसरी बात यह है कर्म स्वयं जड़ होने से जीव को कर्म फल भोग नहीं करवा सकते, अतः ईश्वर जीव को कर्मफल भोग करवाता है। ईश्वरवादी का ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि बुरे कर्म का फल नहीं चाहने से भोगना न पड़े ऐसा नहीं हो सकता। शराब पीने के बाद व्यक्ति चाहे कि मुझे नशा न आवे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नशा आएगा ही। केवल चाहने से या न चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कृत कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कर्म अकेले रहकर तो फल भोग करवाते ही नहीं है। कर्म में चेतन के संसर्ग से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिससे वह अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। अतः कर्म फल भोग में ईश्वर को बीच में लाना ठीक नहीं है। प्रत्येक जीव कर्म करने में जैसे स्वतंत्र है, वैसे ही फल भोग में भी स्वतंत्र है। अतः स्वकृत अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग सभी को करना ही होता है। वास्तव में प्रकृति के घर में देर है पर अंधेर नहीं। जय आनंद।